14 देखिए, कह रहा है कि सिद्ध करें कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा की माध्यिका के 2 गुने से अधिक है। ठीक है, तो आपके पास दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले यहाँ लिखते हैं क्या दिया हुआ है। तो पहले एक फिगर बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब इस त्रिभुज का नाम दे दीजिए यहाँ पे पहले तो ए बी और यहाँ पे सी। अब इसका एक माध्यिका ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए माध्यिका ले लिए, यहाँ पे दे दिए डी। ठीक है, चलिए ये माध्यिका आपके पास कौन सा बिंदु दे दिए, यहाँ डी दे दिए। तो क्या दिया हुआ है कि सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा की माध्यिका के 2 गुने से अधिक होता है, ये दिखाना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में है ना, एडी जो है ना, एडी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। ये चीज आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ये माध्यिका है। अब क्या सिद्ध करना है, तो 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा की माध्यिका के 2 गुने से अधिक होता है। यानी यह लिखते हैं तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपका, तो किन्हीं 2 भुजाओं का योग। तो चलिए ए बी और ए सी ले लेते हैं। ए बी प्लस ए सी का जो योग होगा ना, तीसरी भुजा की माध्यिका यानी कि ये ए डी है ना, के 2 गुने से अधिक है, 2 गुने से अधिक होता है। चलिए समझ गए। इसमें थोड़ा रचना करना होगा। रचना में क्या करेंगे, लिखेंगे कि एडी को है ना आगे तक बढ़ा देते हैं, ई तक बढ़ाया, ई तक बढ़ाया और ई तक बढ़ाए इस प्रकार से है जहां जहां ये जो एडी है ना, एडी ये आपके डीई के बराबर हो जाए। यानी कि इस तरह से यहाँ इसको बढ़ाना है, उसके बराबर एडी जो है डी के बराबर खींचनी है आपको। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरह से। चलिए यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, ये वाला भाग इस भाग के बराबर होना चाहिए। ठीक, अब क्या किए हैं तो फिर इसको मिला दीजिए, ये ई बिंदु है ना, तथा तथा इसी को मिलाया, इसी को मिलाया। ये काम हम लोग इसमें कर दिए हैं। तो चलिए इसको मिला भी देते हैं, यहाँ से ऐसे मिला देते हैं रचना से। अब देखिए ये रचना वाला भाग आपको पहले भी समझा है कि ये डॉटेड होना चाहिए, तो इसको थोड़ा डॉटेड कर दीजिए आप लोग। सॉरी, वो तो आपका दिया हुआ है ना माध्यिका, सॉरी, इसको डॉटेड करेंगे ना, जहाँ से हम लोग जो रचना खींचे हैं ये वाला। ठीक, चलिए ये वाला भाग डॉटेड हो गया। हाँ, ये आपको डॉटेड ही होना चाहिए। ठीक, क्योंकि रचना है। ठीक, चलिए अब यहाँ लिखेंगे आप प्रमाण। ठीक है, प्रमाण लिखेंगे। अब क्या करते हैं हम लोग, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग सम करते हैं। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी तथा दूसरा त्रिभुज कौन है, तो त्रिभुज इसमें ये ए बी डी हो गया, उसी तरह से यहाँ पे आप ले सकते हैं सी ई डी। ठीक है, सी ई डी में। ठीक है, अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो सर्वांग सम करने के लिए 3 चीजें चाहिए। तो पहला जो है ए डी बराबर है डीई के, ये कैसे हो रहा है, तो रचना से, रचना से। अच्छा, दूसरा चीज ये बी डी जो है ना, बी डी ये बराबर होगा सी डी के, यहाँ बी डी जो होगा सी डी के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ए डी जो है इसकी माध्यिका है। और तीसरा चीज होगा ये वाला कोण इस कोण के बराबर, शीर्षाभिमुख कोण से। तो एंगल को ही पहले लिख देते हैं कि एंगल ए डी बी बराबर हो जाएगा एंगल किसके, सी डी ई के, है ना, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से ये बराबर हो जाएगा। अच्छा, और तीसरा जो बताया था अभी आपको बी डी बराबर सी डी। क्यों, क्योंकि ए डी जो है ना, ए डी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। तो माध्यिका है तो उसको 2 बराबर भागों में बांटेगी ना। चलिए अब ये त्रिभुज जो होगा सर्वांग सम हो जाएगा, ए बी डी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज सी ई डी के। कैसे, साइड एंगल साइड से। अब देखिए ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, तो आप ए बी जो होगा ना, ए बी बराबर लिख सकते हैं किसके, तो ये ए बी जो होगा ये सी के बराबर हो जाएगा, है ना, सीपीसीटी से ये आप बराबर लिख सकते हैं। समझ गए इतना। चलिए अब फिगर में देखिए, हम लोग चलते हैं इस त्रिभुज में। ठीक है,
त्रिभुज ए सी ई में, त्रिभुज ए सी ई में। चलिए इसमें देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए सी प्लस सीई, ए सी प्लस सीई बड़ा होगा ए ई से, क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक, अब देखिए ए सी और सीई जो है ना, सीई ये तो ए बी के बराबर है, तो इसको ए बी नहीं लिख दें। अच्छा, बड़ा है ए ई से, तो ए ई से बड़ा, तो ए ई में तो दो चीजें आ रहा है, एक आ रहा है ए डी और एक आ रहा है डी ई, है ना। अब देखिए यहाँ से आप इसको ए बी प्लस ए सी भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका योग जो है ए डी और ये डी ई एक दूसरे के बराबर है, तो इसको भी नाम ए डी नहीं देख देते, क्योंकि ये रचना से हुआ है। रचना में आपके लिखे है ना कि ए डी बराबर है डी ई, है ना, चूंकि ए डी बराबर डी लिखे थे ना रचना में, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ से ए बी प्लस ए सी बड़ा हो जाएगा 2AD से, समझ गए ना। तो ये यहाँ से आपका प्रमाणित हो गया। तो यहाँ से आपका ये कंक्लूजन निकला कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा पे जो माध्यिका खींचेंगे ना उसके 2 गुने से अधिक होता है। और इसी बेस पे अभी अगला क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, 15 नंबर